अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मार्च को यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में हुई तीखी बातचीत के कुछ ही दिनों के बाद आया है। इस कदम ने अमेरिका यूक्रेन संबंधों में नई तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार रक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी प्रशासन ने यूक्रेन को दी जाने वाली मौजूदा सैन्य सहायता तब तक रोकने का फैसला किया है जब तक ट्रंप ये खुद सुनिश्चित नहीं कर लेते कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शांति के लिए प्रतिबद्ध है या नहीं। अधिकारी के अनुसार ट्रंप का यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक यूक्रेन की ओर से शांति के प्रयासों में ठोस प्रगति नहीं होती। इसमें अमेरिका द्वारा भेजी जाने वाले विमानों, जहाजों और अन्य हथियारों की डिलीवरी शामिल है। ट्रंप का साफ कहना था कि यूक्रेन को कोई सैन्य सहायता नहीं दी जाएगी जब तक वो शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नहीं दिखाती हैं। ये कदम उस समय आया जब ओवल ऑफिस में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए सुरक्षा गारंटी की मांग की थी। ज़ेलेंस्की का कहना था कि यूक्रेन को कोई स्थिरता तभी मिल सकती है जब उन्हें रूस से सुरक्षा मिल सके। ट्रंप ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक यूक्रेन शांति के लिए तैयार नहीं होता तब तक वो अमेरिका से कोई मदद नहीं पा सकते। ये स्थिति अमेरिका और यूक्रेन के बीच संबंधों में एक नई जटिलता उत्पन्न करती है। ये बैठक यूरोपीय देशों के लिए भी चेतावनी बन गई। यूरोपीय सहयोगियों ने तुरंत यूक्रेन को हथियार भेजने और शांति सैनिकों को तैनात करने की योजना तैयार करना शुरू कर दिया। हालांकि यूरोप के पास अमेरिका जैसी सैन्य क्षमताएं नहीं है जिससे ये पहल किसी बड़े सैन्य समाधान का विकल्प नहीं बन सकती। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए और इसके लिए शांति समझौते की आवश्यकता है। उन्होंने इस मुद्दे पर कई बार अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि जब तक शांति समझौते की प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं होती तब तक अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता नहीं देगा। हालांकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सुरक्षा की मांग ने इस शांति समझौते की प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना दिया है, क्योंकि यूक्रेन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उन्हें रूस से सुरक्षा मिले। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ट्रंप के आदेश के कारण कितनी सैन्य सहायता प्रभावित होगी। ट्रंप प्रशासन को पिछले प्रशासन से बची हुई $3.85 बिलियन की सैन्य सहायता राशि को लेकर अनिश्चितता है। ये राशि अब तक यूक्रेन को भेजी नहीं गई है और ट्रंप प्रशासन ये निर्णय लेने में असमर्थ है कि इस रकम को यूक्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं। इसके अलावा ट्रंप के इस आदेश का प्रभाव पहले से निर्धारित सैन्य अनुबंधों और हथियारों की डिलीवरी पर भी पड़ सकता है। कई महत्वपूर्ण युद्ध सामग्री और एंटी टैंक हथियार यूक्रेन को भेजी जानी थी, लेकिन अब इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। यूक्रेन के लिए इस स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है और अगर अमेरिकी मदद रोक दी जाती है तो उनके लिए युद्ध में बने रहना और रूस के खिलाफ संघर्ष जारी रखना मुश्किल हो सकता है। साथ ही यूक्रेन के पास सैन्य संसाधन सीमित हैं और किसी भी बाहरी सैन्य समर्थन के बिना उन्हें रूस के साथ संघर्ष में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम यूक्रेन के लिए संकट का कारण बन सकता है, जबकि अमेरिका के लिए एक बड़ा रणनीतिक निर्णय हो सकता है जो वैश्विक राजनीति और सुरक्षा मामलों पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। यूक्रेन के भविष्य के लिए तय करना होगा कि क्या वो शांति प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित कर पाती हैं और क्या उन्हें अमेरिका से फिर से सैन्य सहायता मिल पाएगी या नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।